हेलो जी, कैसे हो? आई हो अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो जी खुश ही रहना चाहिए। तो जी ये हम जो है सफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें जो दिवाली का काम है वो करना है। तो उसमें क्या होता है कि जगह काफ़ी चाहिए रहती है। अब बाहर मेरे जितने मतलब जो ये है सोफ़ा वगैरह सब बाहर रखा था, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसे रूम में ही रख दिया जाए दिवाली तक। क्योंकि उस वहाँ पे क्या होता है कि जगह भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है और जगह की वजह से ही दिक्कत होती है। क्योंकि कपड़ा वगैरह जो है वो फैला के काटना पड़ता है, फिर वो शीशे वगैरह जो मतलब सारा ही उसमें बहुत सा काम होता है और उसमें फुल जगह चाहिए रहती है और वेस हमारे पास इतना है नहीं। तो हमने यही सोचा कि सोफ़ा जो मेरा है वो रूम में रखा जाए और दोनों जो इसकी चेयर है वो भी रख दी जाए। मतलब 1 डेढ़ महीने की बात है, दिवाली तक फिर मैं इस सोफ़े को जो है अपने बाहर ही निकाल दूँगी। क्योंकि ये होता है जी, सफाई तो हमेशा ही चलती रहती है। बात ये होता है कि साल भर का त्यौहार होता है और ये सीज़न होता है, इसमें ही थोड़ा काम वाम करने का होता है हमारा, डेकोरेशन का। तो इस वजह से थोड़ा काम की वजह से ही हमने जो है वो सोफ़े वगैरह अपनी जो सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ी। अब थोड़ा रूम में ये होता है कि मतलब रूम में वेस्ट नहीं रहा, उसमें जगह नहीं रहती। क्योंकि डबल बेड वैसे है, फिर दोनों चेयर और सोफ़ा सारा आ जाता है, तो फिर उसमें इतनी जगह नहीं बच पाती। तो इसी वजह से पर क्या है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर का काम भी बहुत ज़रूरी है। जो वो काम होता है, ये क्या नाम है, डेकोरेशन का, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमने सोफ़े वगैरह जो है अपने अंदर कर लिया और अब ये होएगा। बाकी उस काम के लिए तो मतलब हो सके तो वो भी जगह में थोड़ी कम पड़ जाती है, पर थोड़ा सा एडजस्ट तो जो है करना ही पड़ता है क्योंकि बना हुआ माल रखना, कच्चा माल रखना और ये सारी मतलब बहुत सारी वो हो जाती है। तो इसी वजह से अब थोड़ा जैसे भी होगा अपना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हमने जितनी अपनी कोशिश करी कि हमें थोड़ा मतलब उसमें जगह निकालनी चाहिए, तो हमने उतनी निकाल दी उसकी जगह। तो इसी से हमने कोशिश तो फुल करी है कि जितना हो सके अच्छे से ही हो जाए, और बाकी देखो जी क्या होता है।
तो जी सफाई वगैरह मेरी सारी हो गई थी। कपड़े मैंने मशीन में लगा रखे हैं और जी ये कपड़ा काट रहे हैं जो मैंने बताया था माल के लिए। तो जी ये उसकी जो है कटिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर ये इसको डेकोरेशन वगैरह होके जो गोटा वगैरह लग के वो आएगा। तो जी मैं उधर बैठ के मैंने सोचा चलो खाना भी साथ के साथ बना देती हूँ। तो जी मैं घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जी मैं ये कपड़ा वगैरह काट रहे हैं और मैं अपनी सब्ज़ी काट रही हूँ। तो ये ऐसे ही मतलब ये जो हमारा माल जो कटता है वो इस तरीके से कटता है। ये माल बनाने का हमारा पहला स्टेप होता है। तो जी मैंने जो मशीन लगा रखी थी, कपड़े मेरे धुल गए हैं। मैं नहा के भी आ गई हूँ क्योंकि आज सुबह से हो गए काम करते करते। तो जी थोड़ा सा यही हुआ तो मैंने हाथों हाथ जो है कपड़े भी अपने लगा दिए थे मशीन में। तो जी अब मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, खाना भी मेरा बन गया। तो अब मैं जो है कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि जी पहले तो मैं जैसे सोफ़े वगैरह बाहर थे उन पे भी डाल देती थी थोड़े बहुत, जैसे भी है कि भी हवा लग जाए। पर अब मैंने सोफ़े भी जो है वो भी अंदर ही डाल दिए हैं। अब वो ये कपड़े जो है मैं एक कपड़े के ऊपर मतलब जैसे कपड़े के ऊपर कपड़े डाल के ही सुखाऊंगी। पर ये है रात भर जैसे पंखा चलेगा तो कपड़े जी मेरे सूख जाएंगे सुबह तक, और जो थोड़े बहुत बचेंगे भी तो मैं उन्हें सवेरे धूप में ऊपर छत पे डाल दूंगी। तो जी कपड़े मेरे जितने भी हैं वो सूख गए हैं, बाकी जो थोड़े से बचे हैं थोड़े थोड़े वो मेरे क्या नाम है अंदर कपड़े डाल रही हूँ रूम में थोड़ा थोड़ा, जैसे कि रात भर उसमें भी पंखा चलेगा तो मैं इसी वजह से वहाँ भी डाल रही हूँ। तो जी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी बनती है, तो आप मुझे जी कमेंट में ज़रूर बताना जी। तो जी इसी के साथ जी नमस्कार जी।